हेलो दोस्तों, फाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 10 प्रश्न। टॉप 10 प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के टॉप 10 प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया है कि जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ऐसी कौन सी मेमोरी है। तो आंसर याद कर लीजिए, डी रैम। क्या याद रखोगे? डी रैम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रुपए डेबिट कार्ड किसके समान है। पूछा गया है कि दोस्तों रुपए डेबिट कार्ड जो है वो किसके समान है। तो याद रखें इसका आंसर बोथ, यानी दोनों सही हैं, ऊपर वाले ए एंड बी। तो इसमें आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है। एग्ज़ाम डेट करीब आ गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसका एडमिट कार्ड 28 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे और 27 तक एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेनू के अंतर्गत उपलब्ध नहीं होता है। देखो, इसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेनू के अंतर्गत उपलब्ध नहीं होता है, कौन सा विकल्प है। तो ध्यान रखें, हेडिंग जो 4 है ये नहीं होता है। क्या है? हेडिंग 4 नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना और बताना कि क्या राइट हो सकता है। तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाइन को आपस में जोड़ा जा सकता है। लाइन को आपस में किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है। तो देखिए राइट आंसर है इसका ब्रिज। किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है? ब्रिज के द्वारा। याद करते चलिए, मेरे साथ साथ में पढ़ते रहिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आप मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एग्ज़ाम करीब में है। हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर हैंड आउट द्वारा परिभाषित किया जाता है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मास्टर हैंड आउट द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो राइट आंसर याद कर लीजिए, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है लेआउट ऑफ हैंड आउट। क्या होगा? लेआउट ऑफ हैंड आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न में से कौन सा आदेश फाइल में लाइनों की संख्या गिनने के लिए आप निष्पादित कर सकते हैं। तो किससे कर सकते हैं? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। आप देखिए किससे कर सकते हैं? WC-1 से। किससे कर सकते हैं? WC-1 से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट में पेज नंबर कामा स्टेटस बार के किस तरफ प्रदर्शित होता है। किस तरफ दिखाई देता है पेज नंबर जो है स्टेटस बार के किस तरफ प्रदर्शित होता है। तो ध्यान रखिए, लेफ्ट साइड में प्रदर्शित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर आर्किटेक्चर रेड हैट द्वारा समर्थित नहीं है। तो याद कर लीजिए कौन सा नहीं है। देखिए सिंपल मत रटिए, क्वेश्चन हार्ड पूछे जाते हैं तो हार्ड पे आप ज़्यादा थोड़ी मेहनत करिए, नहीं तो सिंपल रटते रहो, वहाँ पहुँचो तो फिर वहाँ पर स्क्रीन ताकते रह जाओ। तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर है मैकिंतोश। मैं आपको याद कराता रहूँगा, रिवीजन भी करा रहा हूँ। चलिए देखिए क्या है मैकिंतोश। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित फार्मूला इक्वल राउंड कोष्टक के अंदर 275 कामा -2 का मान क्या होगा। फार्मूले ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे 2 पूछे जाएं या 3 या 4, जो भी पूछे जाएं ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसका कितना मान होगा?
याद कर लीजिए, इसका मान होगा 300। कितना मान होगा? 300। अभी हम लाइव भी आएंगे, अभी हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप। देखिए अगला क्वेश्चन, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी द्वारा 2016 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो देख लीजिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो यूपीआई योजना जो थी वो शुरू की गई थी। याद करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फार्मूला इक्वल राउंड 17,342 5 कोष्टक क्लोज का मान क्या होगा? तो देख लो इसका मान क्या होगा। इसका मान 0 होगा। बस इसी तरीके से याद कर लीजिए, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो क्या होगा इसका? 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फार्मूला इक्वल सीलिंग कोष्टक के अंदर 120, 11 का मान क्या होगा? तो देख लीजिए सीलिंग में कितना हो जाएगा। तो देखो कितना है? 121। याद कर लीजिए कितना होगा? 121। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्लाइड पर विभिन्न एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका कौन सा है? तो सबसे आसान तरीका आपके सामने है कि अप्लाई एनिमेशन स्कीम। क्या है? अप्लाई एनिमेशन स्कीम। ये याद कर लीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर का इस्तेमाल करते समय डेटा और प्रोग्राम निम्न में से कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो देखिए कहाँ पर स्टोर होते हैं, याद कर लीजिए, मैन मेमोरी के अंदर। कहाँ होते हैं? मैन मेमोरी के अंदर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका कौन सा है? संचार का सबसे आसान तरीका पूछा गया है। तो देखिए ईमेल होता है। क्या होता है? ईमेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखना F9 का इस्तेमाल किया जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उन 3 विकल्पों के नाम बताइए जो इंसर्ट मीडिया मीनू में उपलब्ध होते हैं। तो देखिए कौन कौन से उपलब्ध होते हैं। तो देखिए पहला गैलरी, स्कैन, ऑडियो और वीडियो। ये याद कर लीजिए, यही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फार्मूला इक्वल क्वांटेंट कोष्टक के अंदर 5, 2 का मान क्या होगा? तो याद रखिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आप आंसर याद रखना 2 ही होता है। कितना होता है? 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ऑटो फिल्टर विकल्प जिसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क के निम्नलिखित मेनू में से एक है। तो देखिए कौन सा है? तो इसका आंसर याद कर लो, डाटा है। कौन सा है? डाटा है। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10 में निम्न में से कौन से डिवाइस को सेट करने का विकल्प चुनकर प्रिंटर जोड़ा जा सकता है? तो किसे चुनकर जोड़ा जा सकता है? तो ध्यान रखना कि इसका राइट आंसर होगा प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ISP है? तो ध्यान रखना कौन ISP है? तो रिलायंस है। कौन है? रिलायंस। अगला चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग VI एडिटर में किसी शब्द के शुरुआत में वापस जाने के लिए किया जाता है? तो कौन सी शॉर्ट कमांड है? तो ध्यान रखना इसकी बी होती है, सेकेंड वाली नहीं, फर्स्ट वाली बी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? जो भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया था वो किस बैंक के द्वारा किया गया था? तो देखना कौन सी बैंक है, तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा होगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनालॉग कंप्यूटर में डेस्क लाइन। अब देखिए क्या पूछा गया, इसमें क्या होता है, तो देखिए एनालॉग में आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म। कौन सा राइट होगा? द आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनआईसी द्वारा भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण को व्यापक रूप से डेस्क लाइन के रूप में जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना कि इसका राइट आंसर आपके सामने है भूमि। क्या है? भूमि। याद कर लीजिए भूमि शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग बीआई एडिटर के द्वारा सिंगल कैरेक्टर को हटाने के लिए किया जाता है? तो सिंगल कैरेक्टर हटाने के लिए बीआई एडिटर में ध्यान रखना कि एक्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एक्स का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूआरएल में अधिकतम कितने वर्ड हो सकते हैं? क्या पूछा गया? पूछा गया कि यूआरएल में अधिकतम कितने वर्ड हो सकते हैं? तो याद रखिए 255 वर्ड हो सकते हैं। कितने? 255 वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मेनू विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेकर को शुरू करने के लिए किया जाता है? तो देख लीजिए किसे किया जाता है। तो पहला दिया गया है इसमें टूल्स ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। इसी को आप याद कर लीजिए, टूल्स ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिनक्स में फाइल प्रिंट कमांड है? तो ध्यान रखिए कौन सी है। तो इसमें जो दिया गया है, तो इसमें जो प्रिंट फाइल का ऑप्शन याद रखना IPR। कौन सा है? IPR। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 डेसिमल करेंसी फॉर्मेट ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम आएगी? करेंसी पूछा गया है, कौन सी शॉर्टकट कमांड जो है उसके काम आएगी? तो ध्यान रखना Ctrl+Shift+$ काम में आती है। कौन सी आती है? Ctrl+Shift+$। आप भी ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फॉर ऑप्शन भी ध्यान से देख लीजिए, बस एक ही बार देखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने भारतीय बैंक स्विफ्ट नेटवर्क से जुड़े हैं? अगर पूछा जाता है, अगर आता है ये क्वेश्चन, तो आप फटाक से टिक मारना। कहाँ पर? 46। कौन सा? 46। कितने नेटवर्क जुड़े होते हैं? 46। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में फूटर लगाने के लिए निम्न आवश्यक चरणों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम आपको लगाना है। तो सही क्रम याद रखिए इंसर्ट, हेडर एंड फूटर, फूटर, डिफॉल्ट स्टाइल। ये इसका राइट आंसर होता है। इंसर्ट के अंदर, फिर हेडर एंड फूटर के अंदर, फिर फूटर और फिर डिफॉल्ट स्टाइल जो भी आप लगाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है /div निर्देशिका में डैश शामिल है। क्या चीज शामिल है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस फाइल्स। कौन सा हो जाएगा? डिवाइस फाइल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में उपलब्ध होता है? मर्ज सेल कमांड पूछ दिया जाए तो आप याद रखना फॉर्मेट मेनू में होता है। किस में होता है? फॉर्मेट मेनू के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम एक पैटर्न के दिए गए इनपुट को खोजता है?
क्या पूछा गया है कि कौन सा वो प्रोग्राम है जो एक पैटर्न के दिए गए इनपुट को खोजता है, तो वो होता है ग्रेड। कौन सा आंसर होगा? ग्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाइनेक्स में प्रक्रिया या कार्य क्या है। तो देखिए क्या होता है, इसका याद कर लीजिए, टास्क स्ट्रक्ट। क्या होता है? टास्क स्ट्रक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम एडिट मेनू के ट्रैक चेंज सब मेनू के रिकॉर्ड विकल्प का उपयोग करके लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखिए बात सही है, कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेनू होते हैं। तो ध्यान रखना कि राइटर में 11 मेनू होते हैं, कैल्क में 11 होते हैं, और अगर इम्प्रेस में पूछ दिया जाए तो सिर्फ 10 होते हैं, 10 होते हैं। तो ये बात सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज 90 होता है। तो देखिए दोस्तों 96 होता है, इन्होंने कितना पूछा है? अधिकतम साइज 90 कह दिया है। तो ये बात सही है या गलत? तो गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। इस तरीके के सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम आपको डेली इसी तरीके के क्वेश्चन देते रहेंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।